किस पिच पर होगा टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच? क्या बारिश टीम इंडिया के लिए विलन बनेगी? पिच से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? जिस ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर यह मैच होने जा रहा है, यहां का रिकॉर्ड कैसा है? टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहां पर क्या है? ये सारी डिटेल्स अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैनचेस्टर का रिकॉर्ड से आपको थोड़ा रूबरू करवा देता हूं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहां की पिच कैसी है और हमेशा कैसे यहां पर मैच आगे बढ़ता है, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, यानी कि पहले बैटिंग वाले को फायदा होता है या पहले बॉलिंग करने वाले को फायदा होता है। तो मैनचेस्टर के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल यहां पर अभी तक 86 मुकाबले खेले गए हैं, टेस्ट मैचेस। इसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 32 मैच जीते हैं। सबसे ज्यादा पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही मैचेस जीते हैं। दूसरी टीम यानी कि जो पहले गेंदबाजी करती है, उस टीम ने यहां 86 में से सिर्फ और सिर्फ 17 मुकाबले ही जीते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, टॉस जीतो पहले बैटिंग करो। और जो पहली पारी का औसत और आखिरी पारी का औसत है, वो भी यही बताता है कि यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होता है। पहली पारी का औसत यहां पर 331 है, फिर दूसरी पारी का औसत 275 है, फिर तीसरी पारी का औसत और कम है 226, और फिर चौथी पारी का औसत और ज्यादा खराब है 169। यानी कि सबसे ज्यादा रन्स यहां पर पहली पारी में ही बनते हैं, फिर दूसरी पारी में थोड़े कम हो जाते हैं, तीसरी पारी में और कम हो जाते हैं, और चौथी पारी में सबसे कम रन्स यहां बनते हैं। अब जो पिच की तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आए हैं, वो क्या बताते हैं? तो आपको बता दूं, ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए मददगार साबित होती है, और अब की बार जो पिच आई है, ये भी लग रही है कि वही है। पहले बैटिंग करने वाली टीम को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, शुरुआती 1 घंटा बैटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नया बॉल थोड़ी हरकत कर सकता है, तो जो बैटिंग कर रही है टीम, उसके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे पारी बढ़ती है, औसत स्कोर कम होता जाता है। यानी कि पहली पारी में सबसे ज्यादा औसत स्कोर है और चौथी पारी में सबसे कम औसत स्कोर है। अब आ जाते हैं कि मौसम का जो फोरकास्ट है वो क्या है। तो मौसम के विभाग के मुताबिक 5 दिन थोड़ी थोड़ी बारिश का अनुमान है। यानी कि मैच होता भी रहेगा, मैच रुकता भी रहेगा, बादल छाए रहेंगे। यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये पेस बॉलर्स वर्सेस बैट्समैन का एक मैच होने जा रहा है, क्योंकि अगर कंडीशंस बार बार 5 दिन बारिश वाली हैं, यानी कि बादल आसमान पे छाए रहेंगे, हवा चलती रहेगी, यानी कि स्विंग बॉलर्स के लिए, पेस बॉलर्स के लिए मददगार विकेट साबित हो सकता है। अब ऐसे में टीम इंडिया की जो संभावित 11 है वो क्या है? संभावित प्लेइंग 11, कितने चेंजेस हो सकते हैं, कौन आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, ये भी आपको बता देता हूं। एक तो साई सुदर्शन की एंट्री की बात सामने आ रही है कि करुण नायर को बैठाया जाएगा, साई सुदर्शन को खिलाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं है, तो ऐसे में उनकी जगह पर या तो ध्रुव जुरैल आ सकते हैं या फिर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर के आने से क्या होगा कि आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन आपका एक बैटर कम हो जाएगा। ध्रुव जुरैल के आने से क्या होगा कि आपके पास बैटर तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन एक बॉलर कम हो जाएगा। इसके अलावा अंशुल कंबोज की भी एंट्री टीम में हो सकती है, क्योंकि आकाशदीप भी चोटिल बताए जा रहे हैं। तो ये 3 चेंजेस प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। चौथे टेस्ट की संभावित 11 इस प्रकार है: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल या फिर शार्दुल ठाकुर में से कोई एक, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ऐसे में आप बताइए, जो पिच की रिपोर्ट मैंने आपको बताई, जो रिकॉर्ड बताए, साथ ही साथ जाते जाते एक और रिकॉर्ड बता दूं। हालांकि पहले मैं बता चुका हूं कि इस मैदान पर टीम इंडिया 9 मुकाबले खेली है, जिसमें से आज तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। 4 मुकाबले टीम इंडिया यहां पर हारी है, 5 मैच ड्रॉ कर पाई है। तो अगर इंडिया को मैच जीतना है तो नया इतिहास रचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।